मिट्टी के दिए, बोध कथाएं, ओशो। प्रेम और प्रज्ञा। एक घटना मैंने सुनी है। युद्ध के दिन थे और अचानक बमबारी शुरू हो गई थी। किसी निर्जन रास्ते पर एक धर्म पुरोहित कहीं जा रहा था। उसने जल्दी से भागकर पास में ही बनी लोमड़ियों की एक गुफा में शरण ली। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसने देखा कि एक सैनिक अफसर पहले से ही वहां छिपा हुआ है। वह सैनिक अफसर एक कोने में हट गया ताकि नए आगंतुक के लिए जगह हो सके, और तब पास में ही बम गिरने लगे। पुरोहित के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने घुटने टेक कर परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी। वह बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था। उसने बीच में आंख उठाकर देखा तो पाया कि वह सैनिक अफसर भी उसी की भांति जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। फिर जब आक्रमण बंद हो गया तो धर्म पुरोहित ने उस सैनिक अफसर से पूछा, बंधु, मैंने देखा कि आप भी प्रार्थना कर रहे थे। वह सैनिक अफसर हंसने लगा और बोला, महानुभाव, लोमड़ियों की गुफाओं में नास्तिक कहाँ? क्या तुम भी तो भय के कारण ही भगवान की खोज नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तो भय पर ही आधारित नहीं हैं? स्मरण रहे कि भय पर प्रतिष्ठित धर्म सत्य धर्म नहीं है। मैं भयभीत आस्तिक की बजाय भय शून्य नास्तिक को ही पसंद करता हूँ, क्योंकि भय से भगवान तक पहुँचना असंभव है। सत्य को पाने की पहली शर्त तो अभय है। और विचार तो करो, क्या भय कभी प्रेम बन सकता है? और यदि भय प्रेम नहीं बनता तो प्रार्थना कैसे बनेगा? प्रार्थना तो प्रेम की ही पूर्णता है। किंतु मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों की बुनियादों में भय की ईंट है, और मनुष्य के द्वारा गढ़ा हुआ भगवान भय की भावनाओं से ही निर्मित है। इसलिए ही तो हमारा सभी कुछ असत्य हो गया है, क्योंकि जिनका भगवान ही सत्य नहीं है, उनका और क्या सत्य हो सकता है? और जिनका प्रेम असत्य है, जिनकी प्रार्थना असत्य है, यदि उनके प्राण ही असत्य हो गए हो तो कोई आश्चर्य कैसा? प्रेम से, केवल प्रेम से ही प्रार्थना सत्य होती है, और ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही उसे जाना जाता है, जो कि वस्तुतः है। मैं कहता हूँ, प्रेम करो, और प्रेम की प्रगाढ़ता ही जीवन को प्रार्थना में परिणित कर देती है। और मैं कहता हूँ, स्वयं की प्रज्ञा को जगाओ, क्योंकि उसका जागरण ही परमात्मा का दर्शन है। प्रेम और प्रज्ञा, जो इन दो बीज मंत्रों का समक्ष लेता है, वह सब समझ जाता है, जो कि समझना चाहिए, और जो कि समझने योग्य है, और जो कि समझा जा सकता है। परमात्मा का मंदिर कहाँ है? जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ, प्रेम में और प्रज्ञा में। निश्चय ही प्रेम परमात्मा है, प्रज्ञा परमात्मा है।